यादव हैं। पहला रास्ता हाथ जोड़ने का है और दूसरा रास्ता महाभारत का होगा। वो भी 26 करोड़ यादव, वो भी 26 करोड़ यादव जिस दिन एक हो जाएंगे तो वो भी कर देंगे। और अभी मांग रहे हैं, फिर छीन कर भी ले लेंगे। वो दिन भी आ जाएगा, लेकिन वो दिन तब आएगा जब आप जागरूक होगे और अपने आप को पहचानोगे। तो इस गांव में अगर आप अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा रहे हो तो उस पर यह जरूर लिखना कि दादा कृष्ण की जन्मभूमि आजाद। ये बात आपको लिखनी चाहिए हर जगह। ये बात मैंने कई जगह गौर किया। आप कह रहे हो अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, मैं खुश हूं इस बात से। अहिर रेजिमेंट बनेगी, हमारे युवा साथियों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर फिर अहिरों के बच्चे, यादवों के बच्चे होंगे ज्यादातर। ये बहुत खुशी की बात है, बननी चाहिए। लेकिन जब आप एक चीज लिख रहे हो जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, तो आप पूरे हिंदुस्तान के 26 करोड़ यादव ये बात क्यों बोल रहे हो कि आपकी जमीन कब्जा कर रखी है कहीं पे? आपके सीने पर जमीन कब्जा कर कर बैठे हुए। यही तो नारा है। तो दादा किशन के लिए नारा तो लगा रहे हो, लेकिन दादा किशन की जिसने जमीन कब्जा कर रखी है वहां पर सोए पड़े हो, वहां पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। भाई सबसे पहला दायित्व आपका क्या बनता है? आप किसी भी और समुदाय को देख लीजिए, अगर किसी और समुदाय की जमीन अगर कहीं पर या उसका कोई ऐसा कब्जा करके रखा हुआ होता और उसके मंदिर को या किसी भी अन्य बिरादरी का जो भी वो उसे बोलता हो, उसकी पवित्र स्थल को वो तोड़ दिया गया होता और कब्जा होती, तो वो लोग क्या करते? वो सड़कों पर आ जाते। आज आप लोग हर एक समुदाय को देख लीजिए, हर एक बिरादरी, हर एक धर्म को देख लीजिए, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में एकाग्र होते हुए कि भाई कृष्ण लल्ला के हम वंशज हैं, कृष्ण ने हमारे वंश में जन्म लिया, कृष्ण के वंश में हमारे जन्म लेने से हमें फक्र महसूस होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि हम मथुरा में जहाँ पर कृष्ण लल्ला ने जन्म लिया उसके लिए आवाज उठाएं, उस भूमि को आजाद कराने के लिए आवाज उठाएं। और उस राह में कोई भी आए, उस राह में कोई भी आए तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होगी। क्या आपके लिए कृष्ण से बड़ा कोई हो सकता है? तो आप लोगों को खुद मुझसे 2 कदम आगे बढ़कर इस चीज को करना चाहिए। कृष्ण भगवान मेरे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है भाई। या तो चलो अजय यादव के दादाजी की कोई जमीन वहां पर कब्जा हो रखी है और अजय यादव यहाँ पर आया हो कि भैया मेरा साथ दो यार, मेरी जमीन कब्जा हो रखी है, जरा छुड़वा दो। मजाक के रूप में ही पूरे हिंदुस्तान में अगर आपने नारा दे दिया कि कृष्ण मंदिर जो है मथुरा में बनकर रहेगा और आप सड़कों पर आ गए, तो आप बात क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री तक हिल जाएगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी कि सारा हिंदू समाज, सारा यादव समाज जो है सड़कों पर मथुरा जन्मभूमि के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की राह में एक तिनका भर कार्य करने निकला हूं। मेरे सभी भाइयों को जागरूक करने के लिए निकला हूं। हम सब लोगों के लिए वो भूमि किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। तो आप सब लोग मानते हो भाई, जहां पर आपके कृष्ण लला ने जन्म लिया, जिस भूमि पर आपके कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उस भूमि को आप सब लोग पूजते होगे कि नहीं पूजते होगे? क्या हमारे समाज में कृष्ण भगवान से बड़ा कोई पैदा हुआ है? क्या मेरी कोई ऐसी बिसात है या किसी मंत्री विधायक की कोई इतनी बड़ी बिसात है कि कृष्ण भगवान की बराबरी कर ले? आप खुद बताओ। लेकिन कृष्ण भगवान से बड़ा यदुवंश में कोई नहीं। इसीलिए हम सारे यदुवंशियों का, कृष्ण भगवान के वंशियों का, कृष्ण भगवान के पुजारी, उनकी पूजा करने वालों का, उनके उपासकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने हर दुख दर्द पीड़ा, रोटी, खाने पीने, काम धाम को साइड रखकर एक बार एक होकर अगर पूरे हिंदुस्तान में नारा दे दे 26 करोड़ यादव है। आप इस बात को ना भूलें, हमारे कुल में कृष्ण लला ने जन्म लिया। ये हमारे कुल के लिए सबसे बड़ा फक्र का विषय है। इससे कृष्ण भगवान से बड़ा ना यदुवंश में कोई आया ना कोई आया। ये बात तो आप सब लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है, यदुवंश के बच्चे का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस जागरूकता अभियान में, हमारे कृष्ण मंदिर की मुहिम में, मथुरा में कृष्ण भूमि को आजाद कराने की मुहिम में बच्चा साथ दे। और ना सिर्फ खुद साथ दे, अपने गांव से दूसरे भाइयों का भी साथ मांगे
कोई भी लड़ाई मनुष्य अकेला नहीं जीत सकता। लड़ाई जीती जाती है तो सबके साथ जीती जाती है। अगर इस लड़ाई में सिर्फ अजय यादव अकेला चलता रहे तो लड़ाई नहीं जीत सकता। ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है। मथुरा में जहां पर कृष्ण लला ने जन्म लिया था, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, उस जगह पर हमारी मांग है कि वहां पर कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया जाए और उस भूमि को आजाद किया जाए जहां पर कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे।